A very good morning to everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So today we are going to move on our next segment, that is departmental accounting or financial accounting. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एक वो सिस्टम होता है, एक वो फंक्शन होता है जहाँ पे हम एक ही एरिया में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट सेट करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। लाइक हम मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग करते हैं, जहाँ पे हम अकाउंटिंग करेंगे वहाँ का डिपार्टमेंट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में हम बहुत सारे डिपार्टमेंट, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉमन यूनिवर्सिटी में हमने कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, साइंस का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट अलग कर दिया। तो कुछ इस तरीके से एक ही रूफ के अंदर हमने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट सेट करे हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस। साइंस वालों का पर्पस बीएससी करवाना है, बीटेक करवाना है, अगर हम कॉमर्स वालों पे आए तो बीकॉम, एंड ऑल्सो अगर ह्यूमैनिटीज़ पे करें तो बीए करवाना है। इससे तो ये सब कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जो हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेट करे जाते हैं। तो एक ही रूफ के अंदर जितने अलग अलग डिपार्टमेंट सेट करे जाते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, इट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। चलो हम देखते हैं कि बुक्स में इसकी डेफिनेशन क्या है। डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड फंक्शन एरिया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और डिवीजन सच एज मार्केटिंग, अकाउंटिंग एक्सेट्रा। जनरली एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन मैनेजर एंड चेन ऑफ कमांड। ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट कि इसके अंदर एक फंक्शन एरिया होता है जहाँ पर हम और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट सेट करते हैं फॉर द डिफरेंट थिंग्स, और हर एक अपने डिपार्टमेंट का उसका ओन मैनेजर होता है। फॉर एग्जांपल कि एक साइंस का अगर हम डिपार्टमेंट लेते हैं तो वहाँ पे उसका ओन मैनेजर होगा जिसको हर एक चीज़ को वहाँ पर कमांड देगा हर एक चेन के लिए। तो एक इस तरीके से डिपार्टमेंट, और जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, जहाँ पे हम डिपार्टमेंट्स की, हर एक डिपार्टमेंट्स की अपनी अलग अलग अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का। तो सबसे मेन तो उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल रिजल्ट्स होते हैं। आपको किसी ऊपर डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है वैसे, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। आप अपना आप इंडिविजुअली रिजल्ट भी कंपेयर कर सकते हो। आप अपना रिजल्ट बनाओ, दूसरों से कंपेयर करो कि आप अच्छा कर रहे हो, फिर दूसरे, तो इससे कंपेरिजन भी अच्छा होता है और आपका काम भी जो है वो सुपीरियरिटी में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी इससे ईजिली होता है और ज़्यादा क्योर्स नहीं होते हैं लोगों में। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे इजीली जो डिसीजन हो जाता है। डिसीजन मेकिंग भी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ फ्यूचर प्लानिंग, कि अगर हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो वो हमारे फ्यूचर को देखकर होना चाहिए कि हाँ, हमारे इस चीज़ से हमारे डिपार्टमेंट के फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इससे हम प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर परसेप्शन से हम उसको सेटिंग करके हम अच्छे से फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है मोटिवेशनल टूल्स भी हमें मिलते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट सेट करें तो इस केस में क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, इस बार किसी डिपार्टमेंट्स ने अच्छा काम नहीं किया, तो कंपैरिजन होगा तो उनको अपनी मिस्टेक्स वहाँ पर काउंटेबल होंगी ईजिली, तो वो अच्छे से उनके अंदर स्पिरिट होगा। कंपटीशन भी यहाँ पर अच्छा होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, बिटवीन दी 2 और 3 डिपार्टमेंट्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है डिपार्टमेंट्स को सेट करना। अब मेथड्स कितने हैं अकाउंटिंग करने के डिपार्टमेंट्स के लिए? तो 2 तरीके से हम डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग को सेटअप कर सकते हैं। पहला मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला होता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। मतलब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, चलो उसी एग्जांपल पे गो थ्रू करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में 3 हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की, कि तीनों के डिपार्टमेंट। फर्स्ट केस में क्या होता है कि हम हर एक चीज़ का जो, जैसे कि साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का, तीनों का हम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग बुक सेट करते हैं। तीनों के लिए सेपरेटली पूरा होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाया कि पर्टिकुलर्स होगा सबसे पहले में, देन डिपार्टमेंट नंबर ए एंड पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट नंबर ए। सिंपल है, सेपरेट बनेगा। नेक्स्ट आता है जॉइंट अकाउंट्स। जॉइंट अकाउंट में जैसे मैंने आपको जॉइंट में दिखा रखा है कि सबसे पहले पर्टिकुलर्स और डिपार्टमेंट नंबर ए, डिपार्टमेंट नंबर बी, डिपार्टमेंट नंबर सी, कुछ इस तरीके से आपको जॉइंट में बनाना होता है। जहाँ ये जो स्पेशली होता है, ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए होता है जहाँ पे बच्चे कम है, छोटा मोटा काम है, इनफ है। लेकिन सेपरेट उनके लिए बनता है जहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूजुअली वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ईजिली हैंडल नहीं हो पाती है लोगों के थ्रू। तो वहाँ पर हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हम अलग अलग सेपरेट करते हैं बुक्स को मेंटेन, जहाँ पर कोई भी क्योर्स कम हो और इजीली जो है वो गो थ्रू हो सके।
दो तरीके होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट को मेंटेन करने के। जब हम जॉइंट अकाउंट से मेंटेन करते हैं अपनी अकाउंटिंग को, तो इस मेथड के अंदर जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट होता है वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए बनता है, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन बनता है। और ये जो मेथड है मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो रियलिटी चेक होता है वो सेंट्रल डिपार्टमेंट्स ही, जो हेड डिपार्टमेंट्स होता है, वो लाकर देता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। मैंने आपको दोनों अकाउंटिंग पढ़ा दिया है, तो आप एक बार इसको अच्छे से खुद से पढ़ो। और ये तो चार ही डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पर बुक्स के थ्रू दिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक चार्ट दूंगी जिसमें डिपार्टमेंट्स और ब्रांच के बहुत अच्छे डिफरेंसेस हैं। पर अगर आप ये चार भी अच्छे से कर लेते हैं, जहाँ पे एलोकेशन ऑफ एग्जाम्स में ज़्यादा ही आते हैं, तो आप इसको एक बार खुद अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया, तो आप इसे खुद ग्रो थ्रू करें। तो अब हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट्स की तरफ। हमें इस चैप्टर में कुछ अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहला अकाउंट हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और सेकंड अकाउंट है हमारा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहला बहुत इजी है, आपने पढ़ रखा हो, मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में भी ये चैप्टर पढ़ा रखा है, ट्रेडिंग और पीएनएल, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हो। स्टिल मैं आपको यहाँ पर भी एक बार पढ़ा देती हूँ कि हमने यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स का हमने जॉइंट वाला बनाया है यहाँ पे, और पेपर में भी जॉइंट वाला ही ज़्यादा आता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जॉइंट वाले में ट्रेडिंग और पीएनएल बनता है, तो इट इज़ लाइक दिस। तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट साइड्स आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स आपको पता है, ए और बी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और दोनों का टोटल वहाँ पे हम लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है। आता क्या क्या है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है सबसे ऊपर डेबिट की साइड। उसके बाद परचेज, आपको पता है परचेज में कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है। नेक्स्ट आता है वेजेस। वेजेस जितने भी यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड, सबसे पहले ऊपर हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। आपने क्लास 11 में पढ़ा है, और मैंने आपको उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस में भी इसका प्रोसेस समझा रखा है। उसके बाद आता है हमारे पास पीएनएल, तो हम एक ही साथ बनाते हैं। पहले ऊपर हम सब प्रॉफिट निकालेंगे, उसकी ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा, उसके बाद हम वहाँ पे उसको नीचे से हम जर्नल पीएनएल, हम वैसे नेट प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, पर इस केस में सेम सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे हम जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे, बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितने आपके फैक्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड खर्चे, जहाँ पे इनवर्ड आ जाता है, कैरेज इनवर्ड लाइक दिस, तो ये सब कुछ होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में, आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर्स। यहाँ पे मैंने आपके लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों में ट्रांसफर्स लिखे हैं, आप इसको एक बार हाँ कर लो कि फॉर्मेट में आता है। मैं इसको क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगी कि ट्रांसफर यहाँ पे क्रेडिट में कब आता है, डेबिट में कब आता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, जब हम लोग पूरा का पूरा उसको क्लोज डाउन करते हैं बैलेंस, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। प्रॉफिट आता है आपको पता है डेबिट में आता है, और लॉस आता है तो वो क्रेडिट साइड आता है। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकालने के बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में आएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो उसकी क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम इसमें किस तरीके के डालते हैं एक्सपेंस, आपको पता है पीएनएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स डालते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, कंपनी के अंदर हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को एज अ सैलरी एंड एवरीथिंग। और इनकम्स होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमारे पास इनकम आई है, हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसको करते रहेंगे। आफ्टर दैट जब अगर हमारे पास डिस्काउंट हमें रिसीव होगा तो वो डेबिट साइड आएगा, हम देंगे डिस्काउंट तो वो क्रेडिट, ये भी हम क्वेश्चन में करेंगे अभी। और अगर हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो वो डेबिट साइड, हम वैसे पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम टू नेट प्रॉफिट अगर आता है तो डेबिट में डालते हैं, और नेट लॉस आता है तो हम वो क्रेडिट में डालते हैं। बस इस केस में नेम चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। नेट प्रॉफिट की जगह जर्नल प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर लॉस आया तो जर्नल लॉस आ जाएगा, बस यही डिफरेंस है। बाकी सब कुछ पीएनएल की तरह है। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको अब गो थ्रू करते हैं। तो अब हम कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये कुछ परचेज जो होते हैं, परचेज वेजेस, ये सब जो जहाँ पर इन्वॉल्व आ जाते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो रिलेटेड होती है आपकी कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, और फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट होते हैं जो हम अपनी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर जो खर्चा करते हैं फॉर द, आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द पार्टनर्स। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है खर्चा, हाँ आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि जब जहाँ पे वेजेस एंड सैलरी आती है, जहाँ पे वेजेस पहले आता है तो वो डायरेक्ट में आ जाता है, जहाँ पे सैलरी एंड वेजेस अगर सैलरी पहले आ गई तो फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ये थोड़ा सा याद रखना। हम क्वेश्चंस के साथ साथ देख लेंगे कि कौन सा खर्चा किस तरीके से आपको ट्रीट करना। बहुत ज़्यादा कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, थोड़ा मोड़ा ही होगा, वो हम लोग एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। तो ये कुछ और खर्चे हैं जो बचे हुए हैं, इनको आप एक बार इन्हें पढ़ेंगे ना, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा खर्चा किस तरफ जाने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। वर्ड आ रहा है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। इसका मतलब होता है कि जब डिपार्टमेंटल हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई भी सामान
देता है, परचेज करता है, सेल करता है, इस इनपुट देता है, आउटपुट। तो इन तरीके के डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स को हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स कहते हैं, यानी कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही हमें सारे के सारे इनपुट आउटपुट्स वगैरह, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। तो हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, इस पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि प्रिपेयर करो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया, और पीएनएल अकाउंट बनाना है और जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सारे के सारे अकाउंट मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं कुछ। तो सबसे पहले हमें दे रखा ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग और पीएनएल डिपार्टमेंटल अकाउंट दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा परफॉर्मा बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको लिखवाया था। तो सबसे पहले दो डिपार्टमेंट्स के मैंने आपको दो तरीके बताए थे ना, कि जॉइंट और एक ही में जो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही वाला बना रहा है, पेपर में भी मैंने आपको बताया था यही वाला आता है। तो सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है डिपार्टमेंट ए का 1,75,000। तो ओपनिंग स्टॉक हम डालेंगे ए डिपार्टमेंट, और बी डिपार्टमेंट नहीं है तो डैश 1,75,000, सिंपल। देन दे रखा है हमारे पास परचेज। अब परचेज हमारे पास आती है ट्रेडिंग में, तो 2 परचेज और दोनों का दे रखा है, तो दोनों में हम डाल देंगे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास दे रखा है इंटर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। ये मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को मैं आपको क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। इसके बाद इसमें कह रहा है कि इंटर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। इंटर ट्रांसफ़र का मतलब होता है हमने अपनी कंपनी के अंदर ही ट्रांसफ़र किए हैं, यानी कि हमारे पास 2 ही डिपार्टमेंट्स हैं। तो यानी 2 डिपार्टमेंट्स में से या तो ए बी को देगा और बी ए को देगा, दोनों में से यही कंडीशंस होंगी। तो हम दोनों, मैंने आपको दोनों साइड जब परफॉर्मा लिखवाया था, तो दोनों साइड मैंने आपको ट्रांसफ़र लिखवाया था। इसका मतलब है जब हम कभी भी किसी चीज़ की ट्रांसफरमेंट करेंगे, उस केस में हमें दोनों साइड वो अमाउंट अलग अलग डिपार्टमेंट में लिखना पड़ेगा। लाइक देखो यहाँ पे दे रखा है इंटर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और डिपार्टमेंट बी, यानी कि यहाँ पे 2 फ्रॉम ए से हमने लिया और बी को दिया, ठीक है, 1 लाख। सेम अमाउंट हम यहाँ पर बाय ट्रांसफ़र टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी से ए के अमाउंट में, और अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा होता कि ट्रांसफ़र ए टू बी लाइक दिस, तो फिर हम सिर्फ एक अकाउंट में डालते। लेकिन वैसे क्वेश्चन यही आता है इंटर ट्रांसफ़र, क्योंकि हमेशा हम अपने क्योंकि डिपार्टमेंट था, तो डिपार्टमेंट में सिर्फ हम अपने इंटर ट्रांसफ़र ही करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, एक बार ट्रांसफ़र ए से लेंगे हम बी के अकाउंट में, देन बाय ट्रांसफ़र टू बी और ए के अकाउंट में। कुछ इस तरीके से आप इसको कर लो, ऐसे होता है इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये भी होगा, वेजेस हमें पता है कि हमारे इसमें आते हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर आ गया, दोनों का ए और बी का दे रखा था। ये आपके बुक्स में ना थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर इसकी जगह पे ये दे दिया और इसकी जगह पे ये, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। मैंने भी अभी देखा इसको, तो जो ये ड्यू सोल की बुक फॉलो करते हैं, एक बार आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं वेजेस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे पीएनएल में आते हैं, तो हम इसको नीचे यहाँ पे ट्रीट करेंगे। देन हम आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक बताया था कि यहाँ पर होता है एंड में ओपनिंग स्टॉक देन क्लोजिंग स्टॉक। हम दोनों का लाइन से डालेंगे तो ईजी होगा हमारे लिए, और करने के बाद आप इसको क्रॉस द हेड कर देना, ठीक है। फिर आता है सेल्स। सेल्स हमें पता है यहाँ पर आती है, और आपको पता है हमें यहाँ पे नेट सेल्स सीखनी होती है। तो सेल्स अगर यहाँ पे वैसे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है सेल्स रिटर्न, वैसे डायरेक्टली दे देता है। तो अगर आपको सेल्स रिटर्न दे रखी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे माइनस करके सेल्स रिटर्न लिख सकते हो, पर इस क्वेश्चन में है नहीं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ऑफिस एक्सपेंसेस हमें पता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो वही पीएनएल में आएंगे, ठीक है। बाकी ये जो सैलरीज भी है वो भी कहाँ पर आती है, वो पीएनएल में आती है। ये वाला एक्सपेंसेस भी पीएनएल में आता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी पीएनएल में आते हैं, और डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में आते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट अब हम करेंगे क्लोज, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा, वो तो आप खुद कर लेना, जो ज़्यादा हो यहाँ पर टोटल कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट हमें पता है हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद फिर हम अब इसके ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं। क्या क्या बचा था हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डायरेक्ट हम एक्सपेंसेस है डेबिट में डाल देंगे, इनकम होती तो यहाँ पे आ जाती है, सब तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। सैलरीज का है 2:1, यानी कि ए डिपार्टमेंट जो है वो 2 दुगना हिस्सा है और ये इसका 1 गुना हिस्सा है। तो यानी कि हम इसको रेशियोज़ में बांट लेंगे 4,72,500 को, तो ये 2:1 में हम यहाँ पे बांट देंगे, सैलरीज में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 3:1 में दे रखा है, तो यानी कि इसके हम ये इसका 3 गुना, ए डिपार्टमेंट जो है वो 3 गुना लेगा,
ये रहा स्टेशनरी एक्सपेंसेस, देन उसका वो 1 गुना, यानी कि वो जो माइनस करके आप निकाल लेना। आपको इतना तो आपने करी, अगर 12th में कॉमर्स है आपके पास तो आप 3 गुना और 1 गुना तो आप कर ही सकते हैं। देन आता है हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो है वो सेल रेशियो, इसमें कह रहा है जो आपने सेल करा था उसके रेशियो के अकॉर्डिंग है, यानी कि अब हमें इन दोनों को आप डिवाइड करना, सेल का रेशियो बनेगा, यानी इन दोनों को आप जब डिवाइड करोगे तो जो रेशियो आएगा उस रेशियो में हम इसे बांटने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप जब इसको करोगे डिवाइड तो कुछ इस तरीके से रेशियो बनेगा, यानी कि आप इसको मान सकते हो 4:2 का रेशियो, यानी कि 2:1 का रेशियो, अराउंड कुछ इस तरीके से रेशियो बनेंगे। तो आप इसको खुद से कर लेना एक बार। देन आता है डेप्रिसिएशन दे रखा है, इसको आप 1:3 के रेशियो में बांट लेना। तो आप यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। देन आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है, बट यहाँ पे आता है बेटा जनरल प्रॉफिट, ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको कर लेना, क्योंकि ये ड्यू सोल की बुक का बहुत गलतियाँ होती हैं इसके अंदर। देन आप यहाँ पे इसको करेंगे पूरा बैलेंस, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा दोनों का टोटल करके। देन तो दिस इज़ हाउ ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे, ये कुछ अकाउंट्स थे जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। इसमें एक और अकाउंट अभी पढ़ना है, दैट इज़ जनरल P&L अकाउंट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बाकी आप ये पूरा चैप्टर इतना ही है। डिपार्टमेंट अकाउंट में कुछ भी खास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ है, किसको किस तरीके से ट्रीट करना है। इसमें से थ्योरी ज़्यादा आती है, थ्योरी पार्ट आप अच्छे से कर लेना। मैंने पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर दिया इस वीडियो में, आप इसको अच्छे से करना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यू का क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर करके जाना एग्जाम में। मैंने विद आंसर आपको दिया है। बस एक अकाउंट और है जनरल P&L अकाउंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।